दिवाली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ हमारे घर में काम चलते रहते हैं। काम मतलब नेवर एंडेड रहते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे भी मेरे 2-4 काम रह गए थे। जैसे कि आज है धनतेरस का दिन, तो यहाँ पे मैं जो भी गिफ्ट मुझे देना है वो भी मेरा पैकिंग करना रह गया था। वैसे तो गिफ्ट मैं जहाँ से सामान लेती हूँ, गिफ्ट लेती हूँ वहीं से पैकिंग करके मिल जाता है, लेकिन इस बार वहाँ पे भी मुझे मिला नहीं। वहाँ पे इतनी रश थी कि उन्होंने रैपर ही दे दिया, बोला कि आप खुद ही उसे मतलब पैक कर लेना, रैप कर लेना। तो यहाँ पे मुझे वो भी करना था, तो फटाफट उस काम को कर ले रही हूँ, क्योंकि धनतेरस के दिन अभी शाम को धनतेरस की पूजा भी करनी है, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, तो इसलिए फटाफट ये काम कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया भी मेरा, जो मैंने मिट्टी के दिए लाए हैं, क्योंकि आज से ही मिट्टी के दियों का यूज़ होता है, शाम की पूजा में भी मिट्टी के दियों का यूज़ होगा। तो मैं इस तरह से मार्केट से लाने के बाद उसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगा के रख देती हूँ, क्योंकि वो मतलब कच्चे मिट्टी का होता है और उसे पकाया रहता है। तो थोड़ा-सा इस तरह से अगर पानी में भिगा के रख देते हैं, तो उसमें जैसे हम तेल, घी कुछ भी डालेंगे तो वो सूखेगा नहीं। अगर डायरेक्ट ही उसमें दिया जलाने जाएँगे तो बहुत सारा तेल या घी वो ऑब्ज़र्व करने लगता है। तो इसलिए इस तरह से पानी में डुबा के रख देने पे मतलब उसमें से वो वाला वो हट जाता है और दिया अच्छे से मतलब नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे वो मैं निकाल के रख दूँगी, तो शाम तक थोड़ा-सा ये मतलब थोड़ा-सा क्या, पूरा ही अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और आजकल तो मार्केट में बहुत सारे ही डेकोरेटिव इस तरह के दिए आने लगे हैं, कलरफुल और पूरा बहुत सारा डेकोरेशन किया हुआ। लेकिन मुझे पर्सनली इस तरह से जो प्लेन वाले इस तरह से मिट्टी के दिए होते हैं, वही लेना पसंद आता है। ये दिए लगाने पे मुझे अपने पुराने टाइम की फीलिंग आती है, मेरे पेरेंट्स के टाइम की मुझे याद आती है। तो मैं इसी तरह से ये दिया लगाना पसंद करती हूँ। मैं कभी भी कलरफुल या डेकोरेशन वाले दिए कभी नहीं लिया है मैंने। और यहाँ पे इसमें मैंने ध्यान से देखा तो इसमें श्री भी लिखा हुआ है दिए के अंदर, और बाहर की तरफ से इसमें शुभ लाभ लिखा है, तो बड़ा प्यारा सा वो भी लग रहा है। ये सब काम कर लेने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि धनतेरस का दिन है तो थोड़ा बहुत शॉपिंग इस दिन करना है, शुभ होता है। अब जैसे आप लोग को सबको पता होगा और आप भी करते होंगे, तो उसी तरह से मैं भी जो भी मतलब चांदी, सोना, धातु में कुछ ना कुछ लेना शुभ होता है धनतेरस के दिन। तो वही मैं भी लेने गई थी, तो वही मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस बार मेरा मतलब काफ़ी दिन से मुझे दिल था, तो मैंने सोचा था कि दिवाली की टाइम ही उसे खरीदूँगी और उसकी पूजा करके फिर उसे यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने चांदी के ये स्वस्तिक लिए हैं, 2 मैंने स्वस्तिक लिया है। ये मैं अपने जो मेन मेरा एंट्रेंस डोर है, जो अभी आपने अगर मेरी वीडियो देखते होंगे रेगुलर तो आपको पता होगा मैंने अभी सेफ्टी डोर लगवाया है। तो जो मेरा मेन डोर है उस पे मैं इस तरह से ये स्वस्तिक चिपकाऊँगी, इस तरह से चांदी का स्वस्तिक है। तो मुझे इस तरह की चांदी का लेना का बहुत दिल था काफ़ी दिन से। तो मैंने काफ़ी दिन से होल्ड करके रखा था कि धनतेरस के दिन ही लूँगी, अच्छा दिन होता है। तो इसलिए मैंने ये 2 लिया है, तो दरवाजे के मतलब 2 साइड इसे इस तरह से लगाऊँगी। तो इसे मैं आज तो पूजा करूँगी, उसके बाद फिर दिवाली के दिन, मेन दिवाली के दिन इसे मैं वहाँ पे चिपका दूँगी। और साथ ही यहाँ पे माँ के चरण लिए हैं मैंने, लक्ष्मी माँ के चरण लिए हैं, तो वो भी मैंने इस तरह से जोड़ी में लिए हैं। 2-2 जैसे उनके जो भी 2 पैर होते हैं, तो पैरों को इस तरह से दोनों तरफ, चौखट के दोनों तरफ इसे मैं लगाऊँगी। तो ये भी मेरा काफ़ी दिन से दिल था, तो ये वाला मैंने 2 चीज़ ले ली है, तो मेरा धनतेरस का जो एक शगुन करना होता है वो भी हो गया, और मुझे जो दिल था वो भी, मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो इस तरह से ये मैंने 2 चीज़ ली है। और उसी के साथ सोना तो आजकल इतना महँगा हो गया है, और ज़रूरी नहीं होता कि हम दिवाली या धनतेरस के दिन ही सोना-चांदी खरीदते हैं। साल भर में जब भी हमें दिल हो जाता है, जैसे कि हमारी एनिवर्सरी आती है, बर्थडे आता है, तो लेते ही रहते हैं। तो इस इतना मुझे ये नहीं रहता है कि धनतेरस के दिन स्पेशली कोई सोना जाके खरीदूँ, क्योंकि उस दिन दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है कि हम अगर कोई ऑर्नामेंट लेने जाएँगे, तो वो हम अच्छे से सिलेक्ट भी नहीं कर पाएँगे, ना हमें अच्छा डिज़ाइन मिलेगा।
तो मैं उस तरह का चीज़ लेना पसंद नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं शुभ कर देती हूँ। तो इस बार मैंने यहाँ पे 1 ग्राम का ये जो बिस्किट आता है, सिर्फ 1 ग्राम का ये बिस्किट ले लिया है। और उसी के साथ अब ये फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो मुझे वहाँ पे मुझे ज्वेलर ने बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है। जब मैं घर पे आके इसे खोल के देखा मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरह से देखिए, चांदी का ये मुझे कटोरी मिली है और चम्मच मिला है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा कटोरी में डिज़ाइन है और साइज़ भी इसकी काफ़ी अच्छी सी है। मुझे मतलब देख के बड़ा खुशी मिल गया। इस तरह की चीज़ें जब हमें गिफ्ट में मिल जाती है, तो आप लोग को भी होता ही होगा कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उसी तरह से मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब ये सब चीज़ें जो मैंने लाई है, पहले इसे मैं आज धनतेरस के दिन इसकी पूजा करूँगी, फिर मैं कल परसों से फिर इसे मैं यूज़ करूँगी। और हाँ, मेरी जो भी बहनें, मेरी सिस्टर्स मेरे वीडियो देखती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग भी बताना कि आप लोग ने धनतेरस के दिन क्या चीज़ ख़रीदा है। तो मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी मतलब रीड करके अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये मेरी धनतेरस की शॉपिंग हो गई है। उसी के साथ जैसे धनतेरस के दिन बाकी पूजा की भी चीज़ों को लेके शुभ किया जाता है, तो वही यहाँ पे जैसे कि ये लाई होता है, बतासा होता है, धनिया हुआ, कमलगट्टा हुआ। तो यहाँ पे मेरे कमलगट्टे की माला भी टूट गई थी, तो यहाँ पे मैंने वो भी ले लिया है कि लक्ष्मी पूजन के दिन उसकी पूजा करके फिर उसका यूज़ करूँगी। साथ ही जैसे कौड़ी हुई, गोमती चक्र हुआ, कमलगट्टा हुआ, हल्दी की गाँठ हुई, नमक हुआ, झाड़ू हुआ, तो ये सब चीज़ों को भी मैंने ले लिया है। तो ये सब चीज़ें भी पूजा में यूज़ होती हैं और धनतेरस के दिन लेना तो शुभ होता है। तो इस तरह से ये भी मैंने शॉपिंग की है। धनतेरस की पूजा का मुहूर्त था 6:30 से 8:15 बजे तक। तो उसी टाइम में पूजा करनी थी, तो यहाँ पे मेरी पूजा की भी तैयारी चालू हो गई। तो यहाँ पे देखिए मैंने कलश रख दिया है, कलश की स्थापना कर दी है और साथ ही यहाँ पे चौकी पे यहाँ पे मैंने जो पान होता है, पान के पत्ते होते हैं, वो जोड़े-जोड़े में रख दिया है और उसमें फिर अब भगवान को विराजमान करूँगी। तो सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित किया है, तो उसकी पूजा कर लूँगी, हल्दी कुंकू लगा दे रही हूँ, फूल चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे जो मैंने पान के पत्ते रखे हैं, उस पे अक्षत डालूँगी, क्योंकि भगवान जी को अक्षत डाल के ही बिठाया जाता है। तो यहाँ पे अक्षत डाल दे रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की स्थापना कर रही हूँ, क्योंकि गणेश जी से ही पूजा शुरू होती है। तो गणेश जी को टीका लगाऊँगी, फूल चढ़ाऊँगी। उसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करूँगी। धनतेरस के दिन गणेश जी, लक्ष्मी जी और धन्वंतरी भगवान का पूजा होता है। साथ ही कुबेर के देवता, जो धन के देवता कुबेर भगवान होते हैं, उनकी पूजा होती है। तो यहाँ पे मैं उन्हीं सबको विराजमान करूँगी। तो गणेश जी के बाद यहाँ पे लक्ष्मी माँ को विराजमान कर रही हूँ और यहाँ पे ये जो मेरे चांदी के छोटे-छोटे विग्रह हैं लक्ष्मी और गणेश जी के, तो ये मेरे जो विग्रह हैं ये मेरे तिजोरी में रहते हैं। वहीं से मैं बस धनतेरस के दिन उनकी पूजा करके उन्हें मैं वहीं पे मेरे तिजोरी में विराजमान कर देती हूँ। और लक्ष्मी पूजन के दिन जो मेरे मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा मैं करती हूँ। तो इस तरह से आज मैंने इनको निकाला है और इनकी आज मतलब इन्हें अच्छे से इनका अभिषेक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे विराजमान कर रही हूँ और साथ ही यहाँ पे मतलब लक्ष्मी जी के बाजू में धन्वंतरी भगवान की पूजा के लिए उनको विराजमान कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ना उनका फ़ोटो है और ना विग्रह है, तो यहाँ पे सुपारी को उनका स्वरूप मान के यहाँ पे उनको मतलब विराजमान कर रही हूँ, उनकी पूजा कर रही हूँ। और साथ में फिर उनके बाजू में यहाँ पे कुबेर भगवान की स्थापना कर रही हूँ। उन्हें टीका लगा के, उन्हें फूल चढ़ा के, उन्हें यहाँ पे विराजमान कर रही हूँ। तो इस तरह से सभी भगवान जी विराजमान हो गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी हमने धनतेरस के दिन चीज़ें खरीदी हैं, नई चीज़ें खरीदी हैं या अपने जो भी हमारे पास धन दौलत होता है, मतलब गहने होते हैं, वो भी धन ही है, तो उसे भी यहाँ पे पूजा में रखा जाता है। और साथ में यहाँ पे 5 इस तरह से कलश में मैं पूरा धन धान्य जो भी होता है, यही धन का एक स्वरूप होता है हमारे घर में, जो धन धान्य होता है, तो उसे भी भर के इस तरह से रख दे रही हूँ। ये कलश मैं इसी तरह से रखती हूँ और इसी को फिर मैं मतलब लक्ष्मी पूजन के दिन भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से उसे रख दिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने 13 दिए जलाए हैं। जैसे कि आज धनतेरस है, तेरस है, तो कहा जाता है धनतेरस के दिन 13 गुना हमारे
हमारे घर में जो भी चीज़ें होती हैं उसकी बढ़ोतरी होती है। तो मैं इस तरह से 13 घी के दिए लगाती हूँ। तो इस तरह से वो भी मैंने यहाँ पे जला दिया है। और जो भी भगवान को जैसे गुड़ और धनिये का भोग लगता है, साथ ही जो लाई और बतासे का भोग लगता है और सफ़ेद यहाँ पे मिठाई का भोग लगता है, तो वो भी लगा दे रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे धूप दिया तो कर दिया है, साथ ही आरती कर लूँगी। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मेरी धनतेरस के दिन पूजा होती है। भगवान से जैसे कि हम सभी प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा दृष्टि हमारे घर पे हमारे ऊपर बनाए रखना, तो उसी तरह से मेरा भी ये धनतेरस की पूजा होती है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।